हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल कौशिक मैथ्स क्लासेस। दोस्तों, डिफरेंसेस शुरू किया है। क्लास 12th का टॉपिक है, चैप्टर 5th है, एक्सरसाइज 5.2 हमने शुरू की। कंटिन्यूटी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपको डिफरेंशिएट करना है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। ठीक है, अच्छा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमें करना है डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स का क्या, कॉस एक्स। बात को समझना केयरफुली। ठीक है, अच्छा, यहां पर आप देखो तो ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ये साइन एक्स है। अगर हम इस एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एक्स कंसीडर कर लेते हैं, इसे हम क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो साइन इसका इजीली क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना, जब भी आप करते हो डिफरेंशिएट, अगर एंगल अदर देन एक्स गिवन है तो आप उसे एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब होता क्या है, जिसको भी आपने x माना है उसको भी क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। इसे बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अच्छा, डिफरेंशिएशन होता है dy dx ऑफ x की पावर n। इसका डिफरेंशिएशन होता है n आ गया जाता है और एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लगेगा, तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। 5 ये क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक बार इसे क्या कर लेते हैं, रब कर लेते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। आपको कॉस ऑफ साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, आपने पढ़ा है फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स। बात को समझना केयरफुली। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में, अगर एंगल जब भी x के अलावा कुछ गिवन रहेगा आप उसे x की तरह ट्रीट करेंगे। इस पूरे को x मान लेंगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, तो लिखिए इसे माइनस साइन ऑफ x, हमने इसे माना था तो साइन x। अब जिसको भी x माना है उसको भी करिए डिफरेंशिएट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है, साइन एक्स का क्या होता है, cos x, तो cos x और हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू cos x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साइन ऑफ ax प्लस b को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट। बड़ा ही आसान है, अगर आपने पिछले दो क्वेश्चन समझे हैं तो इसको सोल्व करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, क्योंकि यहाँ भी साइन एक्स को ही डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, cos ऑफ ax प्लस b। अच्छा, जिसको हमने x माना इसको करिए फर्दर डिफरेंशिएट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b। ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है और इसे जब डिफरेंशिएट करोगे आप तो x का 1 होगा और b कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a cos ऑफ ax प्लस b, कोई भी कांस्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट रहेगी, उसके साथ x वाली टर्म नहीं है तो उसका क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन 0। इसके साथ कांस्टेंट टर्म तो है लेकिन x भी साथ में है, तो ये एज इट इज रहेगा और इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसमें देखिए आपको डिफरेंशिएट करना है सेक ऑफ टेन रूट एक्स। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, सेक का एंगल टेन रूट एक्स गिवन है, लेकिन हमको नहीं पता, हमने केवल क्या पढ़ा है, हमने सेक एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है, बस इस चीज को समझिए, हमने सेक एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, वो क्या होता है, वो होता है आपका सेक एक्स टेन एक्स। बात को केयरफुली समझना। अच्छा, इस टेन रूट एक्स को जब हम एक्स मान लेंगे तो सेक एक्स ही बन जाएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, तो लिखिए सेक एक्स, एक्स की जगह पर इसे लिखेंगे टेन रूट एक्स, सेक एक्स हो गया, फिर टेन एक्स, एक्स की जगह पर टेन रूट एक्स को पुट करोगे आप,
क्योंकि हमने x तो tan रूट x को ही माना है ना। अब यहां तक बात क्लियर है। इसको हमने x माना है तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा। इसको करिए फर्दर डिफरेंशिएट, तो dy dx ऑफ tan रूट x। साथियों tan रूट x का हमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, हमने tan x का पढ़ा है। तो tan x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? tan x का होता है sec स्क्वायर x। बात क्लियर है? तो इस रूट x को हम x की तरह मानेंगे। तो जरा देखिए sec ऑफ tan रूट x, tan ऑफ tan रूट x, ठीक है। तो इसका हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x। यहां तक बात क्लियर है? अब इस रूट x को भी हमने x माना है तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, जब तक हमें x नहीं मिल जाता। तो ये हो जाएगा रूट x का। ये बात क्लियर है? अच्छा, इस रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। ये किस लिए लिखा है? क्योंकि हमने x की पावर n का डिफरेंशिएशन सीख रखा है। तो वही फॉर्मूला जब इसमें लगाओगे आप तो 1/2 आगे आ जाएगा। बात क्लियर है? और इसमें से जब माइनस का 1 करेंगे तो पावर माइनस का 1/2 आएगी और नीचे आने पर वो क्या हो जाएगी 1/2। तो उसे रूट x लिख सकते हैं, बाकी सब एज इट इज लिख दो, इनटू sec ऑफ tan रूट x, tan ऑफ tan रूट x इनटू sec स्क्वायर रूट x। ठीक है, ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।